क्या आपने कभी सोचा है कि मैं स्कूल क्यों जाता हूं? क्या यह सिर्फ मार्क्स के लिए है, एक तथाकथित अच्छी जॉब के लिए, या असल जिंदगी के लिए कुछ यूजफुल सीखने के लिए? सैडली, हमारा इंडियन स्कूलिंग सिस्टम जिंदगी के लिए सीखने की जगह कम और मुझे एक सिस्टम के लिए तैयार करने वाली फैक्ट्री ज्यादा लगता है। एक ऐसा सिस्टम जहां रटना किंग है और सोचना बैक सीट पर है। चलो एक सेकंड के लिए टाइम में पीछे चलते हैं। आज हम जिस स्कूल मॉडल को फॉलो करते हैं, इसे ब्रिटिश ने सेट किया था। क्लर्क और वर्कर प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर फॉलो करें, उन्हें क्वेश्चन न करें। वही आउटडेटेड सिलेबस, वही पुराने नोट्स और 100 में से 100 की वही एंडलेस रेस। इनोवेशन, इमेजिनेशन या इंडिविजुअलिटी के लिए स्पेस कहां है? अब इस रटने की रेस की बात करते हैं। स्टूडेंट्स सालों तक फैक्ट्स रटते रहते हैं, लेकिन कितने सच में समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? मैंने ऐसे टॉपर्स देखे हैं जो सबसे सिंपल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें आंसर्स रटना सिखाया जाता है, उन्हें समझना नहीं। और इस सब में क्रिएटिविटी का क्या होता है? अगर कोई स्टूडेंट पूछने की हिम्मत करता है, सर ऐसा क्यों होता है, तो अक्सर जवाब होता है, सवाल मत पूछो, बस वही लिखो जो मैंने बताया। ऐसे माहौल में क्रिएटिविटी कैसे बच सकती है? एक बच्चा आर्टिस्ट बनने का सपना देखता है, लेकिन इंजीनियर बन जाता है। फिर एग्जाम्स का डर है। हमें सीखने का डर नहीं है, हमें फेल होने का डर है। एजुकेशन का पूरा पॉइंट एक के बाद एक एग्जाम पास करने तक सिमट गया लगता है। क्यूरियोसिटी की जगह ये प्योर कंपटीशन है। लर्निंग का मतलब समझना होना चाहिए, लेकिन यह बन गया है रटो, लिखो, भूल जाओ। स्कूल में 12 साल, फिर भी क्या हमें टैक्स फाइल करना आता है? क्या हम पर्सनल फाइनेंस समझते हैं? क्या हमें मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस भी पता है? हमारे स्कूल इमोशनल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी या स्ट्रेस मैनेजमेंट को बमुश्किल छूते हैं। क्यों नहीं? और यह मत भूलना, हर स्टूडेंट अलग होता है। कुछ तेजी से आगे बढ़ते हैं, कुछ अपना टाइम लेते हैं, लेकिन सिस्टम सबको एक ही तरह से, एक ही किताब से, एक ही नैरो लेंस से जज करता है। यह मछली से पेड़ पर चढ़ने के लिए कहने जैसा है। सिस्टम हम में से बहुतों के साथ ठीक यही कर रहा है। टीचर्स भी बैड लव चाहते हैं, लेकिन सिस्टम उनके हाथ बांध देता है। कम सैलरी, पुराने जमाने की ट्रेनिंग, एंडलेस प्रेशर, यह पैशनेट टीचर्स को सिलेबस पूरा करने वाली मशीन में बदल देता है। लेकिन पढ़ाना सिर्फ एक किताब खत्म करना नहीं है, यह फ्यूचर्स को शेप करना है। और पेरेंट्स का क्या? अक्सर वे अपने सपने हम पर थोपते हैं, इंजीनियरिंग करो, लाइफ सेट हो जाएगी। आर्ट्स, उससे क्या करोगे? ये सवाल सिस्टम से ज्यादा घर से आते हैं। तो सलूशन क्या है? ये सिर्फ सिलेबस बदलने के बारे में नहीं है, ये हमारी सोच बदलने के बारे में है। हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देना होगा, हर बच्चे की स्ट्रेंथ को पहचानना होगा और वोकेशनल स्किल्स, कोडिंग, आर्ट्स और लाइफ स्किल्स को बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी। एग्जाम्स ग्रोथ का एक टूल होने चाहिए, डर का सोर्स नहीं। क्षितिज पर कुछ उम्मीद है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये सब्जेक्ट्स चुनने की आजादी, स्किल्स पर ज्यादा फोकस, अपनी मदर टंग में लर्निंग और आसान बोर्ड एग्जाम्स का वादा करती है। लेकिन असली सवाल, ये बैड लाभ हर क्लासरूम तक कब और कैसे पहुंचेंगे? मेरा फाइनल मैसेज ये है, सोचो, सवाल करो, सिस्टम से परे देखने की हिम्मत करो। इंडियन स्कूलिंग में बहुत कुछ ठीक करने की जरूरत है, लेकिन असली बैड लाभ हमारे सवालों से शुरू होता है। अगर आपको नॉलेज चाहिए, सिर्फ मार्क्स नहीं, अगर आपको एक मीनिंगफुल लाइफ चाहिए, सिर्फ एक सेफ जॉब नहीं, तो सिस्टम जो एक्सपेक्ट करता है उससे परे देखो। सीखो, समझो और उससे कुछ बेहतर बनो जो सिस्टम ने आपके लिए प्लान किया है। जैसा कि आइंस्टीन ने एक बार कहा था, एजुकेशन फैक्ट सीखना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए दिमाग को ट्रेन करना है।